तो यहाँ पे हम लोग का चिकन करी राइस कॉम्बो और यहाँ पे सलाद और मैंने एक अंडा करी भी लिया है। चिकन करी राइस कॉम्बो 243 रुपीज़ लिया था और अंडा करी मेरे को लिया था 127 रुपीज़। मैंने ये बुक किया था रेल रेस्टोरेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और को बताओ खाना कैसा है? ये चिकन करी है, इसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं है, घर की तरह है, ठीक है, जैसे मम्मी बनाती है। तो ये इधर और ये चिकन मिला मेरे को सॉलिड पीस मिला है, ठीक है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब पुराना दे दिया, बहुत ही फ्रेश है, लगता है आज ही बनाया आज ही दिया। बहुत बढ़िया है खाना। और अंडा कैसा है? अंडा टेस्ट करके बताओ तो एक बार। इसका ग्रेवी का स्वाद भी बिल्कुल अलग है। ऐसा होता है कि एक ही ग्रेवी में आपको चिकन दे दिया, डिम दे दिया, इसमें अंडा जो है तो उसका ग्रेवी का स्वाद अलग है। मतलब ग्रेवी का स्वाद अंडा का अलग है और चिकन का अलग है। दैट्स ग्रेट। और इसमें तीखा भी नहीं है, मतलब घर का जैसा ही है। हाँ बिल्कुल होममेड, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी नहीं है, पर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। बाकी सब ठीक है। तो ये था दोस्तों रेल रेस्टोरेंट का खाना। रेल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना मतलब आपका पैसा भी अच्छा हुआ और आपका खाना बिल्कुल घर जैसा और पेट भी भर जाता है। तो चलिए मैं भी अब खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं भी अपने तरफ से एक रिव्यू देता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। स्टेशन कोड BOE बरसोई जंक्शन में आप लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पहुँचने का वक्त था अराउंड 3:30 बजे और हम लोग पहुँचे 3:45। अराउंड 10-15 मिनट हम लोग लेट है। तो बरसोई जंक्शन जैसा आपको पता है, मैं कुछ ही दिनों पहले यहाँ था वंदे भारत से ही। तो बरसोई जंक्शन में 2 मिनट का स्टॉप है और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी हम लोग बिहार स्टेट में है और इसके बाद अब जाके मैं आपको डायरेक्ट मैं NGP पे मिलूँगा, लेकिन उससे पहले एक मज़ेदार शॉट आपका इंतज़ार कर रहा है। बने रहिए मेरे साथ।
पहुंच चुके हैं एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। यहाँ पे पहुंचने का वक्त है 6:05 और एग्जैक्टली टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं। गाड़ी अब तक 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट करके लेट आ रहा था, लेकिन एनजीपी बिल्कुल राइट टाइम पे डॉट हमको पहुंचा दिया। और हम लोग अभी पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और इसी प्लेटफॉर्म पे मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत भी छूटते हैं, हावड़ा एनजीपी का वंदे भारत। और कैसा लगा आपको एनजीपी का वंदे भारत जो मैंने आपको दिखाया था बीच में, तो वही शूट करने के लिए मैंने वेट किया था। तो चलिए अब हम लोग का खाना यहाँ से बोर्ड होगा, मतलब खाना मतलब हम लोगों ने जो रेल रेस्टोरेंट से फिर से ऑर्डर किया है, क्योंकि रेल रेस्टोरेंट से हम लोगों ने जो लंच किया था, लंच तो बिल्कुल लाजवाब था। अब हम लोगों ने डिनर भी यहीं से ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ का डिनर बहुत अच्छा होता है। तो देखते हैं अब डिनर कब तक आता है कब तक नहीं। और यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अभी पानी का बोतल, थम्स अप ये सब कुछ लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू कुछ बिहार। यहाँ पे पहुंचने का वक्त था 8:25 डॉट टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीजन में पड़ता है। और यहाँ से एक लाइन बामानाट की तरफ चला जाता है, इसलिए इसको जंक्शन भी कहते हैं। और दोस्तों बताओ जर्नी कैसा लग रहा है? जर्नी बहुत अच्छा है अभी तक। तो अगर मैं डिस्क्राइब करके बोलूँ तो मान लीजिए कि आप सुबह से बैठे हैं ट्रेन में, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि बॉडी क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो अगर आपके साथ हम मेरे जैसे दोस्त लोग हैं, तो जस्ट प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन रुकेगा ना 5 मिनट, जस्ट इधर क्या बोलते हैं उधर ट्रेन से उतर के चहल पहल टहलना करना पड़ता है, तो पैर और बैक पेन भी नहीं होगा, तो ठीक ठाक रहेगा। और एक सजेशन जो मैं दूंगा, अगर आप अपर बर्थ में रुके हुए हो ना, तो ये ध्यान रखना कि एसी का बहुत इश्यू आ सकता है कि पूरा ठंड सर पे लगता है तो सर दर्द होगा ही होगा, ठीक है। तो कैरी कीजिए क्लोथ्स जो ठीक ठाक होगा, ऑलमोस्ट फुल शर्ट एक ले लीजिए, ज़रूरत होगा। सर दर्द की गोली अगर संभव हो सके तो ले लीजिएगा, बस मेरा तो यही सजेशन रहेगा। बाकी आप इससे पूछिए। बाकी और को तुम बताओ कैसा लग रहा है जर्नी अब तक का? अभी तक तो हम मतलब बहुत ही मज़े किए हैं। खाना भी बहुत बढ़िया था लंच के बाद। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट किए, फिर हम वंदे भारत देखे, जो शॉर्ट आपको मिल जाएगा इसी ब्लॉग में। और फिर हम आए न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से हमने डिनर उठाया। फिर हम लोग थोड़ा झालमुड़ी बनाए, फिर खाए पिए और फिर मौज मस्ती किए, तो कुछ बिहार आ गए। अभी तक तो फिर नाइट टाइम पे है, तो हम दोस्त लोग बातें कर रहे हैं, तभी सब ठीक ठाक ही है। और आसपास पे जो अगल बगल में लोग हैं, तो उससे भी थोड़ा बातचीत हो रहा है। तो जर्नी तो अभी तक स्मूथ है एंड बहुत सेफ है। तो अभी हम लोग निकलने वाले थोड़ी ही देर में, तो बस मैं आपको न्यू कूच बिहार का डिपार्चर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आएगा न्यू बोंगाई गांव। न्यू बोंगाई गांव आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद रात में वैसा दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, तो हम लोग शायद गुवाहाटी टाइम पे भी पहुंच सकते हैं। वो देखते ट्रेन कितना खींचता है टाइम पे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में डिपार्चर के टाइम पे। स्टेशन कोड NOQ न्यू अलीपुर द्वार। हम लोग यहाँ पे पहुँचने का वक्त था 8:50 और 8:50 में हम लोग पहुँचे। रात के समय ट्रेन बहुत ही स्मूथ और टाइमिंग में चल रहा है। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझे देखा था न्यू कुछ बिहार में, और अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं अलीपुरद्वार, न्यू अलीपुरद्वार। और न्यू अलीपुरद्वार को यहाँ पे जो फेमस है वो है, अगर आपको डुअर्स घूमना है, डुअर्स के जगह पे घूमना है, या फिर यहाँ पे एक और जगह गोरुमारा, यहाँ पे डुअर्स के लिए आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो डिनर है, हम लोगों ने रेलवे स्टोर से ऑर्डर किया था। ये चिकन करी, ये चिकन तो प्याज़ा, और ये अंडा करी और रोटी हम लोगों ने मंगवाया था। और हम लोगों का डिनर हम लोगों ने रेलवे स्टोर से ऑर्डर किया था NJP से, जो शाम के 6 बजे हमको मिला था। तो अभी गौरव और शिवा खा रहे हैं। तो बताओ तुम दोनों को खाना कैसा लगा? अभी जो चिकन करी है ना, वो पूरा मस्त है, सही है, परफेक्ट। चिकन करी मस्त है। और 2 प्याज और तड़का 2 प्याज इज एवरेज, राइट? ओके, इज आल्सो सेम एवरेज, राइट? एवरेज। और रोटी कैसा है? रोटी गर्मा गर्म है, आटे का रोटी है कि मैदे का रोटी है? आटे का रोटी है,
ठीक है, रोटी ठीक ठाक है। हाँ ठीक है, चल जाएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज इफ आई नीड टू स्कोर इट आउट ऑफ 5 आई शुड गिव 3.8। 3.8। ओके गौरव, तुम बताओ तुमको खाना कैसा लगा? तो पूरा अगर शुरू से हम शुरू करें तो पहली बात है एनजीबी से जो हमने फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो यहाँ पे आ गया। तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोग ने मतलब हम अपने प्रेफरेंस से रोटी लिए थे, चिकन करी लिए थे जो बेसिकली बंगाली चिकन कोशा है वही लिए थे, और है चिकन जो प्याजा है और एक के साथ तड़का लिए थे। तो अगर मैं पहले रोटी के बात बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि रोटी का साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है, और बहुत ही मोटा है। तो जिन लोगों को थोड़ा मोटा रोटी चबाने की आदत नहीं है उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मेरे यह आदत नहीं है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। उसके हिसाब से पर रोटी 8 रुपए। हाँ, तो हाँ। मुझे लगा थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव है। 6 से 7 के बीच होता तो भी मान लेता, ठीक है। तो पहला गया। अब मैं अगर तड़का के बारे में कहूँ तो तड़का में जो तड़का का फ्लेवर होता है वही मिसिंग है, तो बहुत टेस्ट ब्लंड है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नाउ अगर फिर चिकन दो प्याज है, अगर इसमें देखे प्याज सफिशिएंट है, मतलब जो प्याज है तो कोई अगर ऐसे ऐसे प्याज खाना चाहता है तो ले सकते हैं। बट क्या टेस्ट में क्या चीज़ है ना, पूरा मीठा होगा। मतलब बटर चिकन में जो एक टमाटर का स्वीटनेस आता है पूरा सेम वो ग्रेवी में जस्ट प्याज डाल के डाल दिया, उसको ही बना दिया, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा उतना। फिर आता है कि बंगाली चिकन कोसा, ये थोड़ा सा ठीक है, कोसा का जो फ्लेवर आता है वो उभर के आ रहा है। तो मेरा रिकमेंड है रोटी अगर आप लेना चाह रही है तो मोटा होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। चिकन कोसा जो है आप ले सकते हैं, ये दोनों ही सिर्फ अच्छा है। और रेस्टोरेंट का नाम था शायद अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जी। या तो टोटल अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ 5 में, रोटी को मैं 2 दूंगा, तड़का को मैं हार्डली 1.5 दूंगा, चिकन दो प्याजा को 2 ही दूंगा, और कशा को 3.5 के आसपास दूंगा बस। मतलब चिकन कषाई अब तेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा? बहुत अच्छा नहीं, वो खाने लायक है, अच्छा है, मतलब वो मूड नहीं बिगड़ेगा आपका रात के खाना का। ओके। बाकी मतलब हम रात का निवाला ऐसा होता है कि हम लोग खा के सोएंगे और मतलब अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मेरा तो भाई सीधा हिसाब है, बट वो मेरा हो नहीं रहा। और जर्नी है सुबह 6 बजे से, तो भूख और टेस्ट दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। तो जो मेरा मतलब ट्रू एक्सपीरियंस रहा वो मैंने शेयर कर दिया। अब बाकी टेस्ट करे, बाकी लोग वो देख रहे हैं। तो अभी मैं और को बाकी है, इन लोगों ने तो रिव्यू दे दिया है, और मैंने लिया है अंडा करी और एक अंडा कषा। तो अभी मैं और को खाने वाले हैं, वो भी चिकन खाएगा, उसका भी एक रिव्यू लेंगे। और मैंने लिया है चिकन फ्राइड राइस, मैं वो खा के देखूंगा। और ये जो रेस्टोरेंट है, जैसा गौरव ने आपको बताया, वो है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। रेल रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के नाम से, एनजीपी से। तो रेटिंग मेरे को जो लग रहा है इनके हिसाब से एवरेज लग रहा है। अब मैं और को बताएंगे, खा के ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलो अब मैं अपना खाना ओपन करता हूँ। तो अभी बजे 10:47, मतलब 10:47 PM, और मैं अभी पहुंचा हूँ न्यू बोंगाईगांव जंक्शन। यहाँ पे पहुंचने का वक्त था 11:05, और यहाँ से छूटेगी गाड़ी 11:15। तो मतलब गाड़ी लगभग आधा घंटा भी रुकेगी, क्योंकि बिफोर टाइम हम लोग आ चुके हैं। और मेरे दोस्त लोग तो सारे सो चुके हैं। मैं आपको न्यू बोंगाईगांव जंक्शन इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि यही लास्ट स्टेशन है आज रात के लिए। उसके बाद हम लोग कल गुवाहाटी पहुंच जाएंगे अराउंड 3:30 बजे तक। तो अब मैं लास्ट आपको गुवाहाटी स्टेशन ही दिखाऊंगा, बीच में जो भी स्टेशन आता है वो मैं स्किप करने वाला, मतलब रंगिया जंक्शन जो भी है। और ये स्टेशन कोड है NBQ, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, और ये एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो टूनिया नदी के ऊपर बेस्ड है। तो और इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से बरौनी और एक लाइन जोगीपावा कामाख्या जो गुवाहाटी लाइन है उसमें हम जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे बहुत बड़ा गुड मार्शलिंग यार्ड भी होता है। तो ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो अभी गाड़ी आधे घंटे तक रुकेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो मैं पूरा थक गया हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपसे गुवाहाटी में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग है बारपेटा रोड पे, और
कांचनजंगा एक्सप्रेस का बारपेटा रोड में आने का समय था रात के 2 बजे, और अभी तक हम लोग बारपेटा रोड पे, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं 3-3.5 घंटे से हम लोग यहीं पे खड़े हैं। बात यह है कि सामने लाइन में कुछ काम चल रहा है, ऐसा काम, और यहाँ पे बारिश हो रहा है, हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है, सामने लाइन में काम चल रहा है, लाइन क्लियर नहीं है। 3-3.5 घंटे से हम लोग यहीं पे खड़े हैं, सारे पैसेंजर परेशान कि हो क्या रहा है, और जिस वजह से ट्रेन खड़ा भी है उसकी वजह से अब अंदर एसी करंट कुछ बीच बीच में बंद भी कर रहे हैं क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। अभी हम लोगों ने ट्रेन के ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा कि सामने लाइन में काम चल रहा है और जब तक सामने के ट्रेन को पास नहीं किया जाता तब तक यहाँ से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरा सेक्शन अभी सिंगल रूट सेक्शन है। तो यही बात है। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30, और तो देखते हैं अब कब तक क्या हो सकता है क्या नहीं। तब तक आप कुछ मॉर्निंग के शॉट्स एंजॉय कीजिए। कुछ तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। और पीछे देखो बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस ये भी आ चुका है। इसको अनाउंसमेंट किया जा रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में तो हमारा गाड़ी खड़ा है कांचनजंगा एक्सप्रेस, और बेंगलोर गुवाहाटी भी आ गया यहाँ पे। अब इसको भी पता नहीं आगे छोड़ेंगे कि हम लोगों का पहले छोड़ेंगे, वो पता नहीं। और को कैसा लग रहा है ऐसा फंस के? 3 घंटे से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये हमारा ट्रेन है पीछे। हम कल सोने गए 10-10:30 बजे। उसके बाद थोड़ा ट्रेन गया, फिर उसके बाद 3 घंटा रुका हुआ है। हमको पता नहीं, हम सो भी गए, ट्रेन भी नहीं चल रहा है। मतलब रात के 2:30 बजे ये स्टेशन पे आया। फिर हम सोचा 5-10 मिनट के बाद हम लोग निकल जाएंगे, और मैं भी था गहरी नींद में। लेकिन अराउंड 4 बजे के करीब जब मैं उठ के देखा, वही स्टेशन वही प्लेटफॉर्म, सिर्फ टाइम अलग। सुबह के 4-4:30 बज रहे। तो मतलब ठीक है, हो सकता है 1 घंटा लेट हो गया हो। फिर मैं सो के उठा, फिर 5:15 में उठा, वही सेम जगह लेकिन टाइम अलग। फिर हम जाके सामने पूछे तो बता रहे कि सिंगल लाइन है, अभी बारिश भी हो रहा है, लाइन में कुछ गड़बड़ है, तो पीछे के गाड़ियाँ जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक ये सब गाड़ियाँ रुक जाएगी। अब हम लोगों का प्लान था आज गुवाहाटी पहुंच के वहाँ से हम लोग शिलोंग जाने का, बहुत कुछ प्लान था। अब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, कब पहुंचेंगे हम लोग शिलोंग, कुछ आइडिया नहीं है। पूरा प्लान अभी डे 1 से चौपट होने शुरू हो चुका है। डोंट नो व्हाट टू डू, वांट टू से। आपको हम अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग का गाड़ी और भी लेट हो रहा है, 5-6 घंटे लेट। और रीज़न देखो क्या है, यहाँ पे लाइनों का काम चल रहा है पूरा। स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। ये देखो सब लाइन का काम चल रहा है, इसलिए ट्रेन और धीमे धीमे चल रहा है। ये देखो, यही कारण है हम लोगों का गाड़ी और लेट होता जा रहा है। पता नहीं कब हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी। लेट्स सी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 10 बजे तक पहले तो हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर में।
पहुंच गए हम लोग कामाख्या जंक्शन, स्टेशन कोड KYQ। हम लोग का पहुंचने का वक्त था यहाँ पे 2:55, 6.5 घंटे करीब हम लोग लेट। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे सुबह के 9:30 बजे। और जैसा कि आपको पता है कामाख्या जंक्शन एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं बरौनी गुवाहाटी वाली लाइन, जो अभी आगे हम लोग जाएंगे, एक और जाता है, एक ब्रांच लाइन जाता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा जंक्शन। इसके बाद हम लोग गुवाहाटी में हम लोग पहुँचने वाले हैं। और बताओ गौरव, कामाख्या किस बारे में फेमस है? हेलो एवरीवन। तो कामाख्या का जो बात है ना, तो कामाख्या में माँ कामाख्या रहती है। बेसिकली यहाँ माँ कामाख्या की पूजा होती है, शिव जी भी है। तो बेसिकली यह फेमस है तो तांत्रिक प्रैक्टिसेस की वजह से, और जनरली लोग भी बहुत आते हैं पूजा करने के लिए, बस यही है। तो बस हो गया हम लोग का अभी जाने का वक्त भी हो गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था। जैसा कि आपने सुना, कामाख्या इज नोन फॉर व्हाट, माँ कामाख्या का मंदिर। जैसे तारापीठ, रामपुर हाट, दक्षिणेश्वर, और वैसे ही कामाख्या भी बहुत जागरूक प्लेस है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं यहाँ पे पूजा देने के लिए। तो चलिए अब मैं आपसे डायरेक्ट गुवाहाटी में मिलता हूँ। और सामने जो ट्रेन देख रहे हो, माँ शारदा देवी एक्सप्रेस, कामाख्या से कटरा, एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल के लिए जाने के लिए। तो ये रहा कामाख्या जंक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन। और गुवाहाटी यहाँ से कितना दूर है? 17 किलोमीटर। तो गुवाहाटी यहाँ से 17 किलोमीटर और दूर, मतलब लगभग कितना टाइम लगेगा? आधा 20 मिनट, विदिन 20-30 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। और आप लोग तो कैसा लगा 6.5 घंटे लेट होकर? हम सो रहे थे तब, हमको पता नहीं चला। हम सुबह उठे, फिर हम लोग गपशप किए, तो अभी विदिन 30 मिनट हम पहुँचने वाले हैं हमारा डेस्टिनेशन गुवाहाटी। और शिवा, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, जर्नी तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है, टाइम का ठीक है, बट अभी तक ठीक है, चल रहा है जर्नी। चलो अगले 30 मिनट में मिलते हैं अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोगों को पहुंचना था सुबह के 4, हम पहुंचे सुबह के 9:30 कामाख्या। तो जो प्लान था हम लोगों का, अब देखते हैं आगे जाके गाड़ी हम लोग बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब सब गुवाहाटी में। स्टेशन कोड GHY गुवाहाटी हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पहुंचने का वक्त था सुबह के 3:15, लेकिन हम पहुंचे हैं अराउंड 9:45 के करीब, लगभग पूरा 6-6.5 घंटे हम लोग लेट। और यहीं पे हम लोग का जर्नी ख़त्म होता है कांचनजंगा एक्सप्रेस में। अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे कहीं और। तो बताओ दोस्तों, कैसा लगा ये जर्नी? अभी जस्ट बहुत लेट है, बहुत सब सही है। बहुत ही ज़्यादा है। और बात ये है कि हम लोग जर्नी अब तक कल रात तक पहुँच रहा था, लेकिन आज सुबह से जो लेट हम लोग हुए हैं, उसके बाद से तो हम लोग पूरा टायर्ड है। तो चलिए मैं आज यहीं पे व्लॉग को एंड करता हूँ कांचनजंगा, क्योंकि व्लॉग हो चुका है बहुत ही ज़्यादा लंबा। इसके बाद यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलता रहेगा। और अगर आपको वो ब्लॉग्स देखने हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बन जाए इस फैमिली का हिस्सा। पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले ब्लॉग्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।